जब राइड को आप ज्यादा एंजॉय करने लगते हो तब दूर से गूंजती है एक आवाज। लगता है मिक्सर ग्राइंडर जैसा, पर असलियत में है वो बाइक की एग्जॉस्ट। और उसी वक्त जैसे डायरिया बिना किसी वार्निंग के वो पीछे से निकल के आपके कर लेता है ओवरटेक। वो जाने जाते हैं केटीएम राइडर्स के नाम से। ओके, जोक्स अपार्ट, क्या आप जानते हैं ये केटीएम राइडर्स के बैड रेपुटेशन के पीछे क्या कारण है? कीप वॉचिंग टू फाइंड आउट। और अगर आप यहाँ नए हो, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय रिव्यू ऑफ द ट्रायम्फ स्पीड 400 एंड द हार्ली X440। New Adventure X है ना? फिलहाल I'm at the Kronreif and Truck and Pole. A few moments later. Kronreif and Truck and Pole's Mattinghofen शोरूम, जिसके फाउंडर्स को बहुत पहले ही पता चल गया था कि उनके नाम को प्रोनाउंस करने की औकात किसी में नहीं, इसलिए नाम को कट डाउन करके रजिस्टर कर दी एज KTM। अच्छा ही किया। यहाँ मैं टेस्ट राइड करने वाला हूँ दी ऑल न्यू ड्यूक 390 डायरेक्टली फ्रॉम ऑस्ट्रिया। I mean, it's terrific, right? Yep, you heard that right. Apparently 2024 की Duke 390 में बजाज का कोई हाथ नहीं, which I think is good. Duke 390, Speed 400, मतलब एक इंडियन कंपनी कितने यूरोपियन बाइक को डिजाइन करेगी? Oh my God! No shame, baby, came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. The Duke comes in two colors, one of which is this bright orange version, which answers the question, what if Baba Ramdev was a bike? The second option is the subtle blue, जिसे देखने के लिए सनग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये डिजाइन जो है शुरू में मुझे अच्छा लगा, पर इसको जितना ज्यादा देखता गया मुझे उतना ही कम पसंद आने लगा। Why? I have no idea. Maybe it's this weird tank shroud that reminded me of Optimus Prime. Whatever it is, it didn't do the job for me. पर इसकी muscular stance और impressive finish Gen 1 और Gen 2 से तो definitely better है। Shocking me some more, besides the orange, were the overload of features this machine offers. Dual cornering ABS, ride modes like street, track and rain, adjustable suspensions, slipper clutch, adjustable brake and clutch levers, and a switchable quick shifter. Plus, switchable traction mode, launch and speed control. Speed control is basically you can lock the speed of the bike. It's like a limit. It's like a limit. 60 पे किया तो 60 पे, उसके ऊपर Yes, नहीं जाएगा। yes. And the list goes on. Bluetooth connectivity, USB port, different user modes and a ton of other features. मतलब इस बाइक में मद्रास कैफे के मेनू से भी ज्यादा ऑप्शन। ठंडे में पेप्सी, कोला, सोडा जूस नहीं तो काला खट्टा लेके चूस। And all for the price of 3.11 lakhs ex-showroom, which is kind of unbelievable. Oh, and fun fact, KTM uses suspensions made by WP Suspensions, designed by Wim Peters, who had formerly named it Byte Power Suspension. I'm serious, look it up. एग्जॉस्ट नोट मेरी तो फेवरेट नहीं है, पर डिजाइन मुझे अच्छी लगी। इट्स डेफिनेटली बेटर देन द अगली हार्ली एग्जॉस्ट। एनीवे, अब था वक्त इस मशीन को टेस्ट राइड करने का दैट लुक मोर लाइक अ टॉय एंड लेस लाइक अ मशीन। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लाइक टॉयज। I set up my camera and like KTM promised was ready to race. रेस करूँ तो कहाँ? एक मिनट, अब समझा। रेस मतलब ट्रैफिक में खड़े खड़े थ्रॉटल दो। Mounting this bike needs balls of steel. नहीं, सच में इसके rear mounted pegs और handlebars ensure that the seating position is more on the nuts than the butt. Why would any man want to go through that in any urban environment? I have no idea. I mean, मुझे पता है this is track ready and what not, पर क्या अपने सिटी में ये प्रैक्टिकल है? 800 mm की सीट हाइट शॉर्टर राइडर्स के लिए इजी एक्सेस तो है, पर बाइक की टेल सेक्शन उससे कई ज्यादा हाई है। And for you to swing your leg over this bike, you definitely need stretchable pants and Akshay Kumar levels of flexibility. पकड़ इसे अजय। इसके ऑल न्यू स्टील ट्रेलिस मेन फ्रेम और डाई कास्ट एल्यूमिनियम सब फ्रेम के ऊपर लगी है इसकी चौड़ी सीट, जो राइड शुरू करते ही मैंने रियलाइज किया काफी फर्म और अनकंफर्टेबल है। 5 मिनट के बाद ऐसा लगेगा कि ताड़ पत्रे पे बैठे हो। राइट। सीरियसली, मेरे जैसे 6 फुटिये के लिए मुझे लगा बाइक बहुत ही ज्यादा छोटी है। हेलमेट पहनने के बाद बाइक के टैंक से लेकर टायर तक कुछ नहीं दिखता। मिरर से मुझे दिख ही नहीं रहा है। इट्स काइंड ऑफ पॉइंटलेस। इसका वो सेटिंग में आ जाए तो ये जो टी में ये निकाल के इसको वापस सेट करना पड़ेगा। तो अगर सीटिंग पोजीशन और सीट कंफर्ट को साथ में जोड़े, then the complete experience becomes not the most enjoyable one. Of course, there are some good things to mention as well. The TFT looks good and is easy to operate. ब्रेकिंग की बात करें तो इसके फ्रंट के 4 पिस्टन कैलिपर्स और रेयर के 2 पिस्टन कैलिपर्स ने स्टॉपिंग पावर बढ़ा दी है। प्लस इसके नए 320 और 240 mm डिस्क्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर और फेडिंग को रेजिस्ट करके ब्रेक पैच को लॉन्गर लाइफ भी देती है। इसमें मेटजिलर के अमेजिंग टायर्स देखकर मेरी फैट बॉय की याद आ गई, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग।
टॉर्क और हॉर्स पावर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है बाइक की सुपर लाइट 168 kg ड्राई वेट से, which makes this one of the easiest bikes to maneuver in curves or in the city. ताकि आप आसानी से ट्रैफिक पुलिस से भाग सको। दोनों फ्रंट सस्पेंशन के ओपन कार्ट्रिज फोक और रेयर में ऑफ सेंटर मोनोशॉक एडजस्टेबल है और ट्रैवल 150 mm की देती है। परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी एंड वन क्लिक एडजस्टमेंट रियली हेल्प्स टू। हाउएवर राइडिंग मोड्स को मेनू से एक्सेस करना वाज मोर कॉम्प्लेक्स देन माय मदर्स मूड स्विंग्स। इसके स्विच कंट्रोल्स दिखने में तो सुपर प्रीमियम है बट ऑपरेट करने में काफी चीप लगता है। KTM could have definitely done a better job with this. क्विक शिफ्टर स्विचेबल है और इफेक्टिव भी, तो आप शिफ्टिंग आसानी से हर टाइप के चप्पल से कर पाओगे। The engine is brilliant to say the least और 120 kmph आसानी से टच करोगे। यहाँ है important to note कि ये एक extremely serious machine है and it's very easy to get carried away। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर नहीं है, इस बाइक से दूर रहने में ही आपकी और दूसरों की भलाई है, क्योंकि द नंबर ऑफ हॉरिबल एक्सीडेंट्स आई हैव सीन एंड हर्ड अबाउट दिस बाइक कमिटेड बाय यंग बॉयज हु थॉट दे कुड हैंडल दिस मिनी बीस्ट इज शॉकिंग टू से द लीस्ट। लो रेव्स पे वाइब्स फील होंगे और थ्रॉटल को अब्यूज करने का टेम्पटेशन कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि हायर रेव्स पे वाइब्रेशंस कम लगती है। ऑफ कोर्स दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट द माइलेज टू, जो मैंने दो टाइप में कैटेगराइज किया है। सी मोड जहां आपको 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा और NC मोड जहां बाइक देगी आपको 28 से 30 की माइलेज। लॉन्च कंट्रोल सिर्फ फर्स्ट सर्विस के बाद अनलॉक होती है, सो आई कुडंट ट्राई इट ऑन दिस बाइक, पर बेसिकली लॉन्च कंट्रोल का मतलब ये है कि ये मोड लॉन्च पे इस बाइक की व्हीली होने से कंट्रोल करती है। याद है वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि एक KTM के कुछ लॉन्डे रेकलेसली क्यों चलाते हैं? So here's the answer. Now the latest LC4C engine boasts of more power, smoother acceleration and tons of fun. पर इसके साथ आती है दुविधा। इसके छोटे से इंजन ब्लॉक में इतनी पावर जनरेट होती है कि 15 मिनट के बाद स्पेशली इन ट्रैफिक आपको लगेगा जैसे कि किसी ने आपके पैरों के पास माइक्रोवेव चालू किया हो। और प्रीवियस जनरेशंस ओवरहीटिंग के कारण स्टॉल भी होते थे। अब इस हीट को एलिमिनेट करने का तरीका है बाइक को रेस करना, ताकि हवा से इंजन की ओवरहीटिंग ओवरबेरिंग ना लगे। एंड दैट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर KTM राइडर जिससे मैंने बात की इज द रीजन व्हाई मोस्ट राइडर्स रिप दिस मोटरसाइकिल इवन इन क्राउडेड प्लेसेस। यू हैव एन अल्टरनेट थियरी? Comment about it. Pros की बात करें तो it definitely looks much better than the previous generations. It is definitely fun to ride on the open highway or track. जो features बाइक ने ऑफर करी है are unparalleled, but this is a double-edged sword which brings me to the cons of the bike. In my opinion, जितना ज्यादा features उतना ही ज्यादा problems future में होता है। At 3.11 lakhs ex showroom, इसकी ऑन रोड प्राइस इन मुंबई है करीब 3.79 lakhs, which is just way too expensive. According to KTM, पहले दो सर्विस के बाद हर सर्विस इंटरवल 6000 किलोमीटर पे होगी, which means maintaining this bike would be like dating a supermodel. फील तो पक्का आएगा पर बैंक अकाउंट में दिखाने लायक कुछ बचेगा नहीं। ओ भाई मारो मुझे मारो। अब रेडी टू रेस की टैगलाइन से बुजुर्गों को तो टारगेट ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, सो इट्स ऑब्वियस कि ये बाइक बनी है खास करके उन यंगस्टर्स के लिए जो 125 या 150 सीसी के बाइक से अपग्रेड करना चाहते हैं एंड आर लुकिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा पावर एंड थ्रिल फॉर सम वीकेंड हाईवे राइडिंग। अगर आपको एक डेली कम्यूटर टाइप की रिक्वायरमेंट है या आपकी रिक्वायरमेंट टूरिंग की है, देन दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। इन कंक्लूजन, वुड आई रेकमेंड स्पेंडिंग टॉप डॉलर फॉर अ मिनी स्पेस रॉकेट दैट्स नॉट द बेस्ट डेली कम्यूटर nor is the best tourer and will require progressively more spendings on maintenance in the future? Not really. But don't take my word for it. I ride a Harley.